बड़ी खबर का रुख बहादुरगढ़ से करेंगे। बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 4 अप्रैल तक सफाई कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल चलने वाली है। नगर परिषदों में हर रोज 11 सफाई कर्मी भूखे रहेंगे हड़ताल पर। नगर निगमों में 21 और नगर पालिका में भी 5 कर्मचारी बैठे हैं भूख हड़ताल पर। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और कौशल रोजगार निगम को बंद करने की मांग है इनकी। समान काम समान वेतन और बकाया एरियर देने की भी मांग है सफाई कर्मचारियों को। 11 दिन की भूख हड़ताल, पिछली हड़ताल को अब बकाया भी मांग रहे हैं ये सफाई कर्मचारी। और आपने इन मांगों को लेकर बहादुरगढ़ में 505 सफाई कर्मचारियों को सैंक्शन पोस्ट है। फिलहाल 204 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाना है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 4 अप्रैल तक चलेगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज 27 मार्च और 4 अप्रैल तक क्रमिक भूख हड़ताल चलेगी। नगर निगमों में 21 कर्मचारी बैठेंगे और नगर परिषदा में 11 और पालिका में 5। हमारी इस बात को लेकर जो हमारा 29 अक्टूबर का सरकार से समझौता हुआ था, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए और जो कौशल रोजगार सरकार लेकर आई है उसको भंग किया जाए। हम सरकार से बता देना चाहते हैं, अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं होया तो ये क्रमिक भूख हड़ताल के बाद ये अनिश्चितकालीन हड़ताल। हमारे साथी प्रदीप धनखड़ हमारे साथ सीधे बने हुए इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ, तमाम जानकारियों के साथ। प्रदीप, जरा बताइए सफाई कर्मचारियों की क्या क्या मांग है? क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत की है सफाई कर्मचारियों ने और बहादुरगढ़ में पूरी मुहिम किस तरह से चल रही है? जी बिल्कुल, आज प्रदेश भर के नगर पालिका, नगर निगमों और नगर परिषदों के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बहादुरगढ़ नगर परिषद के सामने। मैं आपको दिखा दूं कि एक तरफ जो है वो सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं, हड़ताल चल रही है। ये कर्मचारी पिछले लंबे समय से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन लागू करने और जो एरियर है उसको देने की मांग कर रहे थे। दरअसल करीब 4300 कर्मचारी हैं प्रदेश भर की नगर पालिका, नगर परिषद और जो नगर निगम है वहाँ पर, उन्हें पक्का करने की मांग की जा रही है। 68 जो सीवरमैन है उन्हें पक्का करने की मांग भी की जा रही है। ये कर्मचारी पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई थी। जो सफाई कर्मचारी नेता हमारे साथ है, इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर आपकी मांगे क्या हैं और कब तक इस तरीके से हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आपने इस बार लंबा समय दिया है, 9 दिन की हड़ताल पर बैठे। मैं राज्यपाल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य संगठनकर्ता, हमारा हरियाणा सरकार जो निगरानी मंत्री कमल गुप्ता जी है उससे हमारा 29 अक्टूबर का समझौता हुआ था 11 दिन की आंदोलन के बाद। लेकिन हरियाणा सरकार ने समझौता तो कर लिया लेकिन पत्र जारी नहीं किया। जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए और एक जो सरकार हरियाणा सरकार जो कौशल रोजगार लेकर आई है उसको भंग किया जाए। हमारी मांग ये है किसी तक कर्मचारी को रोल पर लेकर पक्का किया जाए। लेकिन सरकार ने समझौता के बाद अभी तक पत्र जारी नहीं किया। लेकिन एक पत्र जारी किया गया है जिसमें 4298 सफाई कर्मचारियों पक्का करने का और 68 सिवरमैन का। लेकिन उस पर अधिकारी 8 जनवरी को यह पत्र जारी हुआ था, उस पर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसमें हमने हरियाणा सरकार को भी 1 महीने पहले लेटर दे चुके हैं और जो हमारे यहाँ पर डीसी, डीएमसी और कमिश्नर को भी हमने लेटर दिया है कि जो पक्के होने का जो लेटर है वो पक्का किया जाए। अगर अब भी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किस तरीके से चलेगा ये? अगर अभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारी 27 तारीख से पूरे हरियाणा के अंदर क्रमिक भूख हड़ताल चली हुई है, 4 अप्रैल तक चलेगी। अगर जो सरकार ने हमारी अब भी पत्र जारी नहीं किए, मांग पूरी नहीं की, तो इसको फिर हम इस भूख हड़ताल के बाद स्टेट की कमेटी बुला के, स्टेट नगर पालिका बुला करके इसकी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेगा। इसमें जिम्मेवारी सरकार। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी सफाई कर्मचारियों की तरफ से दी गई है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार और अधिकारी इसकी तरफ कब ध्यान देते हैं और इनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। हालांकि अगर इसी तरीके से हड़ताल चलती रही तो 9 दिन के अंदर शहरों में कूड़े करकट के भारी ढेर लगे दिखाई देंगे, सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी, लोगों को जो मुसीबत है वो काफी हो सकती है इससे। जी मुमताज। प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए।